हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमारी झूठ की दीवानी की जो छुटकनी इंडिपेंडेंट बहनियाँ हैं, उसको हिमाचल जैसी धूप कहीं नहीं मिलती है। पूरे दुनिया जहान में जहाँ भी गई है उसको सबसे प्यारी हिमाचल की धूप लगी है। तो आज बैठ के धूप सेक रही थी, उसके साथ साथ कुछ विचारों को भी सेक डाला। तो मैंने सोचा भाई वीडियो तो कल आया था पर देखा मैंने आज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके विचारों को ऑफ कैमरा जो विचार हैं आपसे भी अवगत करा दें। इसके साथ साथ मम्मी जी का एक मलाल अब दूर हो जाएगा। मम्मी जी का सबसे बड़ा कष्ट ये था कि इतने दिनों में जो काम काज कर रही थी, इतने सालों में उन्होंने कभी धूप नहीं सेकी। मतलब संडे को भी वही इतने सारे काम हो जाते थे, हमारी छुटकन्नी जी अपना मी टाइम एंजॉय करती थी, मम्मी जी काम पे लग जाती थी। तो मम्मी जी का सबसे बड़ा सुख अब प्राप्त होगा, इतने दिनों से जो उनको कभी नहीं मिला। मतलब अब हमारी मम्मी जी धूप सेक सकेंगी अच्छे से, आराम से, जितनी चाहे उतनी। वैसे जनता जनार्दन, आपने गठबंधन की सरकार तो सुनी होगी। तो गठबंधन की सरकार के साथ साथ एक नया गठबंधन हुआ इस कुनबा में, है ना। दुपट्टा से कहला दिया गया है ऑन कैमरा कि देख तेरी तारीफ़ें हो रही, कोई बात नहीं, पर जो हम लोगों पे इल्ज़ाम लग रहा है कि सिर्फ तू काम कर रही, हम सब आराम कर रहे हैं, तो उसके लिए तुझे ना यहाँ पे आके अपना विचार देना पड़ेगा। फिर कहा जी दौड़ के आती हैं काम छोड़ के, और यहाँ पर बैठ के जो अपना वार्तालाप कर रही थी इंडिपेंडेंट नारी, वो बोलते हैं कि आप कृपया करके ऐसा ना ही बोलिए कि हम अकेले काम करते हैं, मम्मी कराती हैं, दीदी काम कराती हैं। मतलब हम सारे मिलकर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले काम करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद भाई कैमरा पलट मारता है। जो झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन है वो कैमरा लेके पहुँचती है किचन में। वो कैमरा किचन में जाता है जहाँ पर कभी ये इंडिपेंडेंट नारी हरदम फुल्का फुलाया करती थी, बर्तन भड़वा धोया करती थी और किचन में सारा काम करा करती थी। मतलब मोस्टली टाइम किचन में बीतता था। लेकिन जैसे कैमरा भाई दुपट्टा के ऊपर जाता है, वार्तालाप होती है कि देखिए गाइस दुपट्टा यहाँ काम कर रही है। मतलब आप इसी तरीके से सहयोग करती हैं। अच्छा वीडियो में बुलवाए के कि हम सहयोग करते हैं, वो सहयोग कहलाता है। चलो दर्शकों, अब मान लेते हैं कि जो इनका सहयोग होगा वो ऐसा ही होगा। और साथ में एक गठबंधन और हो गया है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो जैसे आपने सुना होगा कि गठबंधन की सरकार होती है, तो वैसे गठबंधन एक कुनबा में हो चुका है। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तुम मेरी हेल्प करना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, अलग अलग, एक साथ नहीं। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन अलग अलग, एक साथ नहीं है। अभी 2-4 दिन भाई खाना वाना भले इधर बन जावे, लेकिन ऊपर वाले ऊपर ही रहेंगे, नीचे वाले नीचे ही रहेंगे। ऊपर वाला खाना ऊपर बनाएगा, नीचे वाला नीचे। और जो सट सूट करना है, जब तक देखो बन रहा है, मतलब जब तक एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक ना भाई यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। और जब नहीं भी बनेगा, तो अगर हमको जनता के हिसाब से डॉलर कमाने हैं, लोग हम पे उंगली ना उठावें, तो हम सबको ना भ्रम में रखेंगे। क्या करेंगे, जैसे शूटिंग के लिए चाची को बुला लिया जाता था, वैसे एक दूसरे को वीडियो ही तो बनाना है। कब तुम हमारे भंडे चमका देना, हम कब आपके भंडे चमका देंगे। कब तुम नीचे चाय बना के हमको पिला देना, कब हम ऊपर आएंगे चाय खिलाएंगे, तुम दूध डाल देना। इस तरीके से हम मिल बांट के काम करते हैं। हो गया ना जी लोगों का मति भ्रम है। तो ये गठबंधन की सरकार कितने दिन तक चल पाएगी, ये तो देखने वाला ही वक्त बताएगा। क्योंकि देखिए सच्चाई आपको सबको पता है। अगर इनको इतने ज़्यादा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है, मैं बात कर रही हूँ किधर, दुपट्टा तो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और जितने रिश्तेदार थे उनके साथ भी निभाया। अब जिस तरीके से उसको बोला जा रहा है भाई, उस तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है। अगर बोला जा रहा है कि तू ना सबके सामने आए के बोल, तो वो बस सफाई भी दे रही है ना। पर अभी तो नई है, तो चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। एक वक्त आएगा जब वो भी समझ जाएगी। तो अगर इनको इतना ज़्यादा प्यार और हमदर्दी होती तो 2 चूल्हे ना होते। भले इनको लग रहा था कि भाई अगर घर में एक बहुरिया आ रही तो कमरे कम पड़ रहे हैं, तो ऊपर कमरे बेशक बनवा लिए जाते, लेकिन 2 चूल्हे ना बनाए जाते, अलग से फ्रिज ना मंगवाई जाती है। तो फ्रिज से याद आवा भाई, नीचे बातचीत किया जा रहा था मम्मी जी से। मम्मी, ये मेरी ज़िंदगी की जो है सेकंड फ्रिज है, हमारे घर की सेकंड फ्रिज है। ऊपर फिर जब दुपट्टा से बोला गया तो उससे भी बताया गया कि डबल डोर की ये हमारी लाइफ की सेकंड फ्रिज है। डबल डोर फर्स्ट है और हमारी ज़िंदगी की सेकंड फ्रिज है। तो भैया इनकी जो फर्स्ट सेकंड फ्रिज है, इसके बारे में ना इनको वार्तालाप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरी की जगह हमारे बोल सकते थे ना, क्योंकि अब तो वो इस घर का पार्ट बन चुकी है। लेकिन नहीं भाई,
तो देखिए जनता जनार्दन, आप लोग होशियार हो और होशियार को ये कितना भी बरगलावें। अगर ये किचन एक ना करी होती तो हम कहते कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्लियरिटी बोल देती है ना कि ऐसा ऐसा है, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे अगर हम कभी जब तक बनेगा तब तक खाएंगे पिएंगे साथ में बनाएंगे, और नहीं बनेगा तो भाई रिश्ते तो भाई कभी भी किसी के बिगड़ सकते हैं, कहाँ पता सब इंडिपेंडेंट हैं की बात है कि कुछ चुप जाओ, है ना। तो किचन एक अगर होता तो मान लेते, किचन एक है नहीं, 2 किचन है। अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे हमारी हेल्प करेंगे, मतलब गठबंधन ही हुआ ना। तो ये गठबंधन की सरकार कितने दिन तक चल पाएगी, जब तक एक दूसरे की बातें इनको बुरी नहीं लगेंगी, दिल पे ना आए के धक्का ना मारेंगे, तब तक चल जाएगी। और जैसे बातें बुरी लगी फिर कहा जी हम तुमको नहीं जानते, कौन हो हम जी तुम्हें नहीं पहचानते, एक दूसरे की शक्लों कहो ना देखें, ऊपर से नीचे ना उतरें और ऊपर वाले नीचे ना जाएं, नीचे वाले ऊपर ना जाएं। आने वाले टाइम में हो सकता है, लेकिन अभी जनता की डिमांड का है, जनता देखना कहाँ पसंद कर रही है, उसके हिसाब से चीज़ें फिल्मांकन की जा रही हैं, है ना। तो जनता को भाई दुपट्टा पसंद आ रही, दुपट्टा ने जिस तरीके से हर चीज़ को हैंडल किया है, बड़े बुजुर्गों के साथ जिस तरीके के व्यवहार बनाए हैं, जनता को बेहद रास आ रहा है। इसके अलावा भाई झूठ की दीवानी पहुंच चुकी हैं, भैया छुटकन्नी ने बताओ कि भाई वो पहुंच चुकी हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनकी। अब वो वहाँ बिज़ी हो जाएंगे, हम यहाँ बिज़ी हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं, जाना तो होता ही है। तो भाई ये शादी तक के लिए रुकी थी, शादी का भी कंटेंट हो गया, अब झूठ की दीवानी के जब तक इधर का कंटेंट रहेगा तब तक दिखाएंगे। You very चालाक ब्रो, बहुत चालाक। और जैसे ख़त्म हो जाएगा कंटेंट फिर का जी, फिर का इधर उधर की चीज़ें लेके आएंगे, ऐसे वैसे थंबनेल डालेंगे, ऐसे ऐसे रोने धोने वाला टाइटल लिखेंगे, है ना। फ़िलहाल अभी झूठ की दीवानी अपनी दिल्ली वाली भाभी को प्रमोट कर रही हैं। अच्छा जी, चलो किसी को तो आप प्रमोट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील लगाई जा रही परी की, सुनीता भाभी की, तो इन सारी रील से ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुमको अगर लग रहा है कि हम किसी का प्रमोशन नहीं करते तो हम कर रहे हैं। हमेशा सुविधा अनुसार चीज़ें इन लोगों ने करी हैं और सुविधा से बाहर निकल के कभी कुछ इन्होंने करा ही नहीं। तो सुविधा अनुसार अभी ये सही टाइम है सुनीता भाभी को प्रमोट करने का, है ना, प्यार जताने का। कहा कि भाई फिर से इनके विवाद सामने आ रहे हैं। भैया इंडियन यूट्यूबर गौतम कितनी सारी चीज़ें सामने ले आए, मतलब इनका काला करा हुआ चिट्ठा सामने खुल गया है कि भाई पहले हेल्प करो, लेकिन भाई जब आपका रिश्तेदार जो दूसरे रिश्तेदार का भी रिश्तेदार है अगर उससे बातचीत करता है, उसके साथ घूमता फिरता है, तो भैया सीधे सीधे धमकियाँ देना शुरू कर दो कि सुन चल मेरे पैसे वापस कर, बहुत हो गया तेरा, मतलब हमारा तुम्हारा यहीं तक है, अगर मेरे से हमेशा के लिए चाहते हो तो तुमको हमारी शर्तों के नीचे रहना पड़ेगा। हमारी सुविधा अनुसार जो चीज़ें होंगी जो कि समय समय पे अपडेट होती रहेंगी, बदलाव आएंगे शर्तों में, उनके अनुसार तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मतलब भाई दर्शकों, रिश्तेदारी में भी सौदा, प्यार में भी सौदा, हर चीज़ में सौदा, बिना सौदे की तो इनके यहाँ पर कोई चीज़ हो ही नहीं पाती है। तो ये सौदा अब मंजूर नहीं और इनकी पोलम पट्टियाँ भी सामने खुल कर आ रही हैं, तो इनको अपने आप को कुछ अलग दिखाना है। और दूसरी चीज़, इन सबको अब अपने ना जो इमेज है उस पर काम करना है, क्योंकि भाई इमेज की वाट लग चुकी है। इनके जो ईगो वाले चेहरे थे, ईगो वाले जो कर्म थे सामने आ चुके हैं। ना ही देखिए सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुई है इमेज वो है झूठ की दीवानी की। झूठ की दीवानी ने हम खड़े हैं खड़े रहेंगे का नारा कितनी बार लगाया है, लेकिन भाई दुपट्टा और मलिच्छा की शादी में दूर दूर तक नज़र नहीं आई और रिश्तेदार बन के आई, बड़की बहनिया के बड़के फर्ज, अरे भाई धरे के धरे रह गए। गोल्ड वोल्ड की बातें भाई सिर्फ कमाई हैं दिसंबर में $2000, लेकिन कुछ भी खर्च नहीं करी हैं, भाभी को गिफ्ट के नाम पे कुछ नहीं दिया है। इसके अलावा अभी जब मम्मी जी का रंगारंग पार्टी था तो वहाँ पर भी जीजी का ईगो भाई आगे आएगा कि ना मम्मी जी अगर हमारे हिसाब से पार्टी नहीं करेंगी बाहर तो हम फिर रिश्तेदार बन के आएंगे। तो इनसे बहुत सारी चीज़ें जनता को पसंद नहीं है और जनता ने इनके ऊपर ना इल्ज़ाम लगाए दिए हैं। इल्ज़ाम का भाई सच्चाई है, जनता को सच्चाई समझ में आ गई, तो अभी इनको जनता बिल्कुल देखना पसंद नहीं कर रही। वो बात दूसरी के इन दिनों व्यूज़ आए गए, काश कि भाई सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे कि मम्मी की रंगारंग पार्टी कहाँ पर है, तो बिग बॉस ने सबसे पहले मम्मी का पार्टी का आयोजन दिखा दिया कि चलो इसी बहाने जनता आ जाए, लेकिन आगे के लिए कुछ करना पड़ेगा ना।
तो आगे करने के लिए भाई इन्होंने अपनी इमेज को सुधारने का फैसला ले लिया है कि अब हमारी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इमेज बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं सुनीता भाभी को प्रमोट कर दूं, और ये भी हो जाएगा कि भाई देखो अच्छी तो है, दिल्ली वाली भाभी को प्रमोट कर रही है। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। तो उनकी रील को और उनके नाम को, उनकी बेटी को खूब भैया स्टेटस में लगाया जा रहा है। आने वाले टाइम में अभी देखो रोने धोने वाला इमोशनल कुछ वीडियो भी आ जाएगा 2-4, फिर टरू वाले पिघल जाएंगे, क्योंकि टरू वालों का यही सीन है। टरू वाले इमोशनल जिज्जी को देख नहीं पाते हैं, और एंजाइटी या फिर कभी कभी उस बच्चे का जिक्र भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा वो इस बच्चे को ले आती हैं और अपनी मम्मी का फिर स्ट्रगल गिनाने लग जाती हैं। तो इसी तरीके से छुटकन्नी भी कर रही है कि छुटकन्नी ने कहा किया कि भाई देखो दुपट्टा तुमको आना पड़ेगा, आगे तुमको ये सफाई देना पड़ेगा कि तुम अकेले काम नहीं करती हो, और हम रहेंगे अलग अलग ही। हम जब फिल्मांकन करेंगे तो जैसे चाची को दिखा देते थे वैसे तुमको दिखा देंगे हैं। तो यूँ सब चल रहा है दर्शकों। बाकी सच्चाई आप सबको पता है। देखो अगर सच्चा होता तो चूल्हा एक होता, 2 ना होते। कमरा भले बन गए थे ऊपर। तो भाई ये जो ऑन्ड बॉन्ड दिखावा जा रहा है, इस बॉन्ड की सच्चाई 0% है। कुछ बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड मतलब नथिंग, समझ गए। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और ये बॉन्ड सिर्फ डॉलर के लिए है। अगर डॉलर के लिए नहीं होता तो फिर से मैं कहती कि ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती, जहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत थी वहाँ पे खड़े होती, तो खराबपन इनका दिखता। इनको यहाँ पे मुंह से पक 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 बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि हम ये सब करते हैं, करते हुए दिखता। तो दर्शक खुद बोलते कि आप लोग ऐसे नहीं हो, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, आप दूसरे के साथ उससे भी अलग कर रहे हो कि भाई जब वो नहीं आई तो तुम गायब ही हो गए। इससे क्या साबित करते हो कि भाई आप बहुत खुन्नस वाले इंसान हो। आपकी चीज़ें अगर नहीं माने जाएंगी तो भाई आप खुन्नसाए जाओगे। असलियत आपकी यही है। बाकी की असलियत समय समय पे जनता जनार्दन बता देती, तो कबो कबो रिश्तेदार बता देते हैं। और इस बार फिर भी झूठ की दीवानी पटना पहुंच गई, और यहाँ की कोई एपिसोड नहीं आया ससुराल के। सास के पास जाएंगे, वादा निभाएंगे, ससुराल में रह कर दिखाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा धरा का धरा रह गया। तो झूठ की दीवानी ना बदली है ना बदलेंगी, और कुंभावासी यही हैं। इनके जो भी एक्शन होते हैं, जो भी तरीका दिखाते हैं, मान लेते हैं तरीका ही है, लोगों को सिर्फ यहाँ से घुमाने के लिए, वो सिर्फ कंटेंट के लिए होता है अच्छापन। बाकी आजकल जो बढ़ाइयाँ चल रही हैं दुपट्टा के, इसीलिए अपना इमेज को जो ख़राब हो चुकी है उसको सुधारने के लिए, अपनी इमेज को बढ़िया मक्खन पॉलिश लगाने के लिए उसकी तारीफ़ें करेंगे, उसका हाथ बटाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम करती वही नज़र आएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये मेरा विचार है। आप अपना विचार भी यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।